हाय गाइस, दिस इज प्रथमेश महाजन। वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे दो पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज रेड्यूसिंग ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सेकंड इज डिड गॉड मेक अ मिस्टेक। या द सेकंड वाला इज समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग। आई वांट यू ऑल टू स्टे ट्यून टू माय वीडियो टू लुक इनटू दिस मैटर। पहले डिस्कस करेंगे यार इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम कैसे कर सकते हैं। एंड प्रथमेश महाजन अगर वीडियो दिखा रहा है कुछ तो उसका थर्मल रिलेटेड कुछ तो संबंध होना चाहिए था, पर ये क्या फंडा है? लेट्स लुक इनटू दैट। सबके घर में रेफ्रिजरेटर तो होता है, ऑलमोस्ट सबके घर में। तो आपने रेफ्रिजरेटर को सामने से देखा यार, दरवाजा खोलो, उसमें सब्जियां रखो, निकालो, बंद करो। क्या आपने उसको कभी पीछे से देखा है? द बेस्ट थिंग इज हियर ऑन द बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काम में आने वाला है, मैकेनिकल इंजीनियर्स को काम में आने वाला है, या फिर आप कोई भी रहो आपको काम में आने वाला है, क्योंकि फाइनली अपने को इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना है। तो अभी ये मेरा पीछे वाइंडिंग्स होता है। इसका यूज क्या होता है कि जो भी हीट वो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर में जितनी भी हीट है उसको खींचेगा एंड ये बाहर लाएगा, मतलब फ्रिज के बाहर लाएगा इस पाइप के थ्रू। अब ये जो है वो बाहर के सराउंडिंग से घुल मिल गया होता है एंड इसका टेम्परेचर जो है अंदर का, इस वाइंडिंग के अंदर में जो भी गैस है, लिक्विड है, फ्लूइड है, जो भी है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसके वजह से क्या होता है, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस सराउंडिंग, दिस वाइंडिंग टू सराउंडिंग। ठीक है। अब ये अगर हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, मतलब यहां वाइंडिंग से बाहर तक, वो हमेशा वैसे ही होगा। एंड ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, अगर ये हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी कूलिंग होगा। अंदर जो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी आपने कूलिंग करने के लिए रखा है ना, वो फटाफट फटाफट कूलिंग होगा। मतलब क्या कि यार कंजम्पशन कम कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर रहे हो, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आने वाला है। दैट्स इट। तो सर इसका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो देखते हैं पहले एग्जांपल। आपके पास दो आयरन बॉल्स हैं, ओके, इक्वल मास, इक्वल डेंसिटी, सब कुछ। ये इसको रेड हॉट कर दिया, यानी कि बहुत टेम्परेचर तक, चलो पकड़ लो 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको तपने दिया मैं। ठीक है, किसी फायर में डाल दिया एंड 100 डिग्री सेल्सियस दोनों आयरन बॉल का टेम्परेचर हो गया, मैं किसी चीज से मेजर कर लिया। अब क्या किया, एक दो ग्लासेस लिए जिसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी ले लिया। ठीक है, अभी इसको मैं दोनों, इसको इसमें डाला, इसको इसमें डाल दिया। क्या होगा, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी, दोनों का टेम्परेचर मे बी 100 का तुरंत 25 नहीं हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 95 होगा, 85 होगा, कुछ 82 होगा, ऐसे धीरे धीरे कम होते होते 25 तक आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरा पानी थोड़ा गर्म लेता हूं 50 डिग्री सेल्सियस का, एंड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड मैं देख रहा हूं कि यार ये जो 25 डिग्री वाला पानी का था ना, उसमें जो मैं आयरन बॉल डाला था, अभी आयरन बॉल का जो टेम्परेचर है ना वो 95 हो गया। क्या ये भी 95 होगा उसी टाइम पे? नहीं होगा, क्योंकि उसके सराउंडिंग टेम्परेचर 50 से ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन 95 या 95 से कम नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। और ये धीरे धीरे कम कम इसका रेट जो है ना, जो डिक्रीज होगा, मतलब नेक्स्ट इंटरवल में देखा तो ये 85 हो गया, लेकिन भाई ये अभी तक 95 ही है। ऐसा हो सकता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके आजू बाजू में जो भी पानी है उसका टेम्परेचर अलग अलग है, राइट? तो यही फंडा है। अगर आपने इस रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पे रखा है जहां पे सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो कम है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। हीट ट्रांसफर रेट बढ़ा मतलब आपका बिल कम आएगा, अभी आपने डिसाइड कर लिया। क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया तो पावर कंजम्पशन कम होगा, पावर कंजम्पशन कम हुआ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो गया। अब यार सर मैंने तो रेफ्रिजरेटर ले लिया, गरीब आदमी हूं, एक ही फ्लैट है सर, उधर ही रखूंगा कहीं पर भी। आप हॉल में रखो, बेडरूम में रखो या किचन में रखो, आपका सराउंडिंग टेम्परेचर तो यार उतना ही है। तो सर क्या मेरा घर का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है रेफ्रिजरेटर की वजह से, क्या वो कम हो सकता है? नहीं होगा। क्या होगा? दूसरी चीज होती है इसके लिए, आपको जो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है तो चेक कीजिए कि आपके वाइंडिंग्स कितने हैं।
ये एक्चुअली ये प्रोसीजर जो है वो आपको फ्रिज खरीदने के टाइम ही करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वाइंडिंग चाहिए, ऑब्वियसली उसका मटेरियल भी डिपेंड होता है। तो आप वापस से इस फैक्टर को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर ले लिया। तो और एक चीज कर सकते हो, अगर आप अपना रेफ्रिजरेटर चेक करो तो दो टाइप के आते हैं, एक जूना मॉडल जिसमें ये वाइंडिंग्स क्लियरली दिखती है आंखों से, दूसरा और एक मॉडल आता है फ्रिज का जिसमें इसको कवर किया जाता है ताकि कुछ उसको उस वाइंडिंग्स को डैमेज ना हो एंड ऑल। बहुत सारे रीजंस होते हैं, मे बी ये कुछ कचरा दिखना नहीं चाहिए किसी को, ओके, भले ही पीछे होता है लेकिन उतना दिखना नहीं चाहिए, इसके लिए उसको कवर किया जाता है। अब जब इसको कवर किया जाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो हीट ट्रांसफर है ना, एटमॉस्फेयर को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, पहले वो जो कवर किया है उसके अंदर हीट ट्रांसफर करेगा एंड धीरे धीरे फिर वो जो भी होल्स होंगे, पोर्स होंगे उस जो कवरिंग्स में, उधर से वो हीट ट्रांसफर बाहर तक होगा। लेकिन इनिशियली इसको कवर करने की वजह से उसके पास बहुत कम वॉल्यूम है और उतना ही है, राइट। तो ये हीट ट्रांसफर करके उसी वॉल्यूम में रहेगा, हीट ट्रांसफर करेगा उसी वॉल्यूम में रहेगा कवर के बीच में। तो कवर के बीच में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, इसके लिए तो वो कवर ही सराउंडिंग हो गया उस वाइंडिंग के लिए, तो यार हीट ट्रांसफर रेट कम से कम होगा। तो सबसे पहले चीज आपको घर पे जाके करनी ये है कि आपका रेफ्रिजरेटर चेक कीजिए, अगर उस वाइंडिंग्स आपको क्लियरली दिख रही है वेल एंड गुड, नहीं दिख रही है तो उधर स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोल के उसको अलग कर लेना घर वालों से परमिशन लेके। उसके वजह से क्या होगा, अभी आपका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा। सर मेरा कवर है ही नहीं पहले से, अभी और कम कर सकते हैं भाई। द सेकेंड थिंग यू हैव टू नोटिस कि व्हाट वी यूजुअली डू कि यार घर में स्पेस ज्यादा होने के लिए ओके फ्रिज को पूरा चिपका के दीवार को रख देते हैं, तो इसमें से गैप जो है ना बहुत कम होता है एंड वापस भले तेरे रेफ्रिजरेटर में कवर नहीं है लेकिन फिर भी आपने इतना क्लोज रख दिया इसको कि ये कवर्ड हो गया, वापस से ये हीट इधर ही फेंकेगा एंड अगेन द हीट एंड इधर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ओवरऑल किचन में जहां पे भी आपने फ्रिज रखा है थ्रू आउट द सराउंडिंग, उसको कंपेयर करोगे ना अगर इतने से वॉल्यूम के लिए, तो यार इधर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो मतलब आपके पास कवर नहीं था फिर भी आपने वही गलती की, उसको दीवार को बहुत क्लोज रख के। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके घर वालों को बोल देना कि जो दीवार है उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस रखे फिर फ्रिज रखे। वाइंडिंग एंड दीवार के बीच में थोड़ा स्पेस होना ही चाहिए जिसके वजह से वो हीट ट्रांसफर बाहर जाए एंड फिर आपका हीट ट्रांसफर पहले से बेटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले से थोड़ा कम होगा डेफिनेटली। ओके गाइस, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने देख लिया कि बिल कैसे रिड्यूस किया जा सकता है रेफ्रिजरेटर का। अब सेकेंड पॉइंट देखने से पहले एक छोटी सी चीज बताता हूं। सपोज एक ग्लास है कॉपर का या किसी का भी जिसमें मैं 50 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया हूं, सिमिलर ग्लास सिमिलर वाटर सब मतलब कंटेंट सेम, इधर भी 50 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसको मैं कूल होने के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख देता हूं, तो धीरे धीरे आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल क्या होगा कि इसका और इसका टेम्परेचर सिमिलर रेट से कम कम होते जाएगा, यानी कि ये जब 45 होगा ये भी 45 होगा, 44 44 34 34 सो ऑन। अभी मैं क्या करता हूं, इसको कुछ एडिशनल मटेरियल लगा देता हूं, उसी का मटेरियल रहे दूसरा मटेरियल रहे, उसके सरफेस पे वाउंड कर दिया या फिर वेल्ड कर दिया, जो करना है आपको करो, सच दैट कि उसका भी सरफेस एरिया बढ़ गया उस मटेरियल का। अब जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है किसी भी चीज का तो हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो 50 डिग्री का पानी है वो उसके मेटल को, जो भी मेटल पे है उसको वो हीट ट्रांसफर कर देता है। अभी ये क्या करेगा, डायरेक्टली सिर्फ एयर को ही हीट ट्रांसफर नहीं करेगा बल्कि ये जो भी ऐसे तार या जो भी लगाया हुआ है, वायर्स बेंडिंग वायर्स वगैरह कुछ भी लगाया है, उसको भी हीट ट्रांसफर करेगा। यानी कि उसका हीट ट्रांसफर रेट कंटिन्यू होगा, फास्ट होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपने लगाया है तो इससे ज्यादा हीट रेट इसका होगा।
दूसरा एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर ये कप में चाय है एंड सॉसर में चाय है, कौन सा सबसे पहला ठंडा होगा? तो डेफिनेटली ये वाला। ये ठंडा क्यों होगा? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है कप वाले से। कप इतना सा है, भले क्वांटिटी ऑफ टी चाय जो भी है आपने सेम ली है, लेकिन ये जल्दी ठंडा होगा। ओके, क्यों होगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया। तो मतलब ये मुझे समझ रहा है कि अगर मेरे को हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ाना है तो मैं दो चीजें कर सकता हूं। आइदर आप एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, आजू बाजू वाला टेम्परेचर, उसको कम कर दो तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। या फिर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है, एटमॉस्फेयरिक टेम्परेचर अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाना है। सरफेस एरिया को बढ़ा दो। देखिए, अगर ये दो चाय के कप है सिमिलर 50 डिग्री 50 डिग्री चाय, मैं इसको उठा के ले गया एसी वाले रूम में जहां पे मैंने टेम्परेचर मेंटेन किया है 16 डिग्री, एंड ये मैं अपने नॉर्मल रूम में है, हॉल में है, उधर नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 है, तो कौन सा ठंडा होगा? डेफिनेटली 16 वाला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उधर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम कर दिया है, उसका सराउंडिंग टेम्परेचर कम कर दिया, राइट? इधर का नहीं होगा। दूसरी चीज, सरफेस एरिया बढ़ा दो, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, डिड गॉड मेक अ मिस्टेक? या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए पहले छोटे मोटे चीजें सीख लेते हैं। एक झाड़ है, ठीक है, ये झाड़ है, उसका कुछ फ्रूट है। अब ये फ्रूट का जो प्रोसेस है, पकने वाला प्रोसेस जो है, पेड़ पे कैसा पकता है, तो ये जो प्लांट है ना, उसका प्रोसीजर कैसे आता है कि उसके सेंटर में, फ्रूट के सेंटर में वो हीट प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। अगर इधर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है वो किसी प्रोसेस से, एंड बाहर का एटमॉस्फेयर है यार, तो ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इसका हीट ज्यादा है बाहर वाले से, तो ये क्या करेगा? बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर करने लगेगा। जैसे ही मैं इसको जरा जूम कर देता हूं, ठीक है, तो ये मेरा फ्रूट हो गया। जैसे ही ये इधर तक आ गया, थ्रू आउट, सेंटर से बाहर तक, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि यार ये पूरी तरीके से पक गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो है, हरा दिखता है, धीरे धीरे पेड़ पे पकना चालू करेगा, पीला हो जाएगा। ओके, अब यार सर ठीक है, अभी इसका और इसका कुछ संबंध है क्या? है। अभी यार ये तो भगवान के हाथ में था कि मेरे को कौन सा फ्रूट कहाँ पे डालना है। यानी कि छोटा मोटा फ्रूट है, सपोज मैंगो पकड़ो, छोटा है यार, नॉर्मल साइज होता है, इतना सा साइज है, इतना साइज है बस। अब वो कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका ज्यादा भी रहेगा तो भी यार फ्रूट तो छोटा है, उसका हीट ट्रांसफर रेट थोड़ा कम भी हो गया तो भी वो पकने वाला तो है। लेकिन यार वाटरमेलन कंसीडर करो, वाटरमेलन का साइज ज्यादा है, यानी कि उसको पकने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि वाटरमेलन ऐसे जगह पे चाहिए जहां पे उसका सराउंडिंग टेम्परेचर कम हो, एंड ये तो ऊपर वाले के हाथ में भाई, अपने हाथ में तो नहीं है। तो ऊपर वाले ने भी क्या किया, उसको, अगर आपको पता है तो वाटरमेलन स्पेशली कहां पे मिलता है? फार्म्स में डेफिनेटली मिलता है, अभी आजकल बना रहे हैं, लेकिन स्पेशली रिवर साइड पे मिलता है। आर्टिफिशियली अभी तो किधर भी बनाओ यार वो बन जाता है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो मोस्टली जहां पे भी नदी वगैरह होती है, रिवर्स होते हैं, उसके साइड में ही कभी होते मिलते हैं। अभी नदी जिधर भी है यार, रिवर्स जिधर भी है, सराउंडिंग टेम्परेचर ठंडा रहता है, इफ यू हैव फेल्ट इट। तो इधर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो कम है भाई, इसका मतलब इसका हीट ट्रांसफर रेट बड़ा होगा, ज्यादा होगा, फास्ट होगा, यानी कि ये पकेगा जल्दी। मतलब भगवान का यार दिमाग खतरनाक। बट यार एक दिन ना गलती हो गई भगवान से, अब वो गलती क्या हुई वो देखते हैं। भगवान का ऐसा मूड हो गया कि यार कुछ अलग फल खाते। सो दे मेड अ फ्रूट नेम्ड जैक फ्रूट। जैक फ्रूट सभी को पता है, जिसको नहीं पता साइड में फोटो देख लेना, जिसको मराठी में फणस भी बोलते हैं। ओके, भगवान ने जैक फ्रूट बना दिया। सर बनाया, उसमें गलती क्या की? अच्छा है तो ये खाने में अच्छा लगता है। गलती इन द सेंस, फणस जो बनाया, यानी कि जो जैक फ्रूट जो बनाया, उसका साइज बहुत बड़ा कर दिया भगवान ने। एंड उसका लोकेशन भी क्या डाला, तो कोंकण साइड में मिलता है। अभी अगर जिसको भी पता है, कोंकण साइड में मिलता है। एंड कोंकण साइड का टेम्परेचर यार 33, 35, 36 ऐसा रहता है।
सर मैंगो पकने के लिए जो मैंगो है वो उसका साइज छोटा है, तो कोंकण रीजन में मिलता है तो चलेगा क्योंकि वो पक जाएगा। लेकिन अगर इतना बड़ा फ्रूट है उसको अगर करना है भाई, साल लग जाएगा उसको पकने में। एंड हम लोग तो पेशेंस नहीं है, हम लोग में पेशेंस ही नहीं है। तो यार भगवान ने क्या किया, देख अपने पास दो कंडीशन थे, अपने को बस हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है, तो भगवान के पास भी दो ही ऑप्शन थे। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भगवान बोला यार मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अब मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो था वो भगवान के लिए सेम रहा। तो भगवान ने क्या सोचा, इसका जो भी शेप है इनिशियल वाला उसको थोड़ा और मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है, एंड उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। तो इसके लिए अगर आप नोटिस करोगे जो भी जैक फ्रूट है उसको ऐसे थॉर्न्स होते हैं सब जगह पे से बहुत सारे। क्या किया भगवान ने, सरफेस एरिया बढ़ाया। अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, यानी कि इसका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया एंड पकने लग गया। तो भगवान ने मिस्टेक जरूर की थी जैक फ्रूट एक गलत जगह पे डाल के। अगर यही जैक फ्रूट वो जम्मू कश्मीर में डाल देते ना यार, उसको वो थॉर्न्स होने की भी जरूरत नहीं था, पक जाता। भगवान ने गलती कर दी, गरम वाले लोकेशन पे डाल दिया, ठंडे लोकेशन पे नहीं डाला, भले उसका साइज बढ़ा है, लेकिन एक करेक्टिव एक्शन भी ले लिया उन्होंने थॉर्न्स डाल दिए, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ने के वजह से वो पक गया फटाक से। तो ये थी आज की स्टोरी। अब और एक चीज बताने वाला हूं मैं आपको अबाउट गॉड, डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। अब भगवान ने इंसान को भी बनाया है, सिर्फ फ्रूट्स को थोड़ा बनाया, एंड इतना स्मार्टली बनाया, ट्रस्ट मी। अभी देखिए आप खुद का एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप कहीं पे किसी से बात कर रहे हो, आपके सीनियर से बात कर रहे हो, सीनियर ने आपको गाली डाली। अब ये सिचुएशन ऐसा है कि आप आपके सीनियर को कुछ नहीं बोल सकते। आप अगर जॉब में हो या अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आपने कुछ शांति से पढ़ रहे हो, कहीं पे से कुछ गलती हो गई, प्रोफेसर आपको गाली डाल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन होती है यार, एक रिस्पेक्ट होता है कि हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, या उनको या उसको जो भी है कुछ बोल नहीं सकते। तो क्या होता है, सबसे पहले बुरा लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है, वैसे ना, अरे यार मेरा दिमाग ही गर्म हो गया, वो मेरे को ऐसा गाली डाला वैसा गाली डाला। तो यार जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, जब हमें गुस्सा आता है, ओके, सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में गर्म होता है वो है हमारा दिमाग, ओके। एंड भगवान ने भी इतना बढ़िया कंसेप्ट बनाया है, ये थर्मोडायनेमिक्स वाला जो भी है, सर के ऊपर बाल होते हैं। अभी नॉर्मल ये मेरा सर है, अगर या इट लुक सिमिलर नाउ, एनीवेज क्वारंटाइन कट के वजह से हुआ ये। अभी ये जो बाल है, ओके, ये नॉर्मल सरफेस हो गया, ओके, सर का। लेकिन भगवान ने क्या कर दिया, बाल डाल दिया उसके ऊपर। अब ये बाल क्या कर रहे हैं, सरफेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां से हीट ट्रांसफर हो रहा, यानी कि आपको ब्रेन को ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा देर गर्म ना रहे, फटाफट हीट ट्रांसफर कर दे भाई, ठंडा रख, ठीक है। उसके लिए भगवान ने आपको बाल भी प्रोवाइड कर दिए। तो ऐसे ही डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी छोटी मोटी चीजें हमेशा दिखती रहेगी। एंड प्लीज मैं चाहता हूं कि आप भी ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके रिलेटेड छोटी मोटी चीजें खुद खोजते रहे अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि बहुत मजा आता है गाइस। एंड आई वांट यू ऑल टू एटलीस्ट राइट वन पॉइंट, मतलब जो आपने डे टू डे लाइफ में देखी है यार, कुछ कंसेप्ट बेस है, वो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।